जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी। संगत जी, 7 तारीख को मैंने जैसे कि पहले भी आपको कई वीडियोस में ये बोला है कि हमें कोशिश करनी चाहिए थर्सडे, मंडे और 7 तारीख को तो हम अपने घर पे सत्संग करें ही करें। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, हर दिन गुरुजी का दिन होता है, हर दिन ब्लेस होता है और जिस दिन को हम अपने गुरुजी का दिन मान लें वो दिन गुरुजी का नाम जुड़ते ही ब्लेस हो जाता है। बट क्योंकि 7 नंबर एक ऐसी स्पेशल ब्लेसिंग है जो हर संगत को हमारे गुरुजी बेशुमार देते हैं, तो इस तारीख में ही जादू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दिन सत्संग घर में किया जाए, बैठकर या काम करते हुए, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ अगर आप 5 मिनट भी कर लोगे ना सत्संग या शब्द बाणी सुन लोगे, तो वो उस 1.5 घंटे 2 घंटे के सत्संग से भी ज़्यादा असरदार होगा कि आपने उस बीच उस 5 मिनट के लिए कनेक्शन बनाया। यानी कि आप बिल्कुल शांत भाव से अगर थोड़ा समय निकालकर अपने गुरुजी के सामने बैठेंगे, सत्संग करेंगे, उसी को हम सत्संग कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टाइम निकालें इसके लिए। अगर निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने गुरु को समय देना चाहिए, उनसे 1-to-1 कनेक्शन बनाना चाहिए। अपनी जितनी भी व्यथाएं हैं, जितनी भी अरदासें हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि गुरुजी से कुछ भी मांगो मत, उन्हें सब पता है, वो अपने अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या सही है, कब, उसके हिसाब से हमें देते ही हैं। हमें इतना बेशुमार तरीके से ब्लेस करते ही हैं, तो हमें कुछ उनसे मांगना नहीं है। बस हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स हम किसी से कह लेते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, क्योंकि हम इससे अपनी मेंटल पीस हासिल कर सकते हैं। बस इसलिए क्योंकि हमारे गुरुजी तो मन भी पढ़ लेते हैं, वो तो बिना कुछ कही ही सब जान जाते हैं। लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए कि हमने अपने पिता से हमारी सारी बातें कह दी, तो उसके लिए आप कह सकते हैं। और शब्द गुरबाणी इनको सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक एक शब्द में पंजाबी नहीं भी आती है तो भी गुरुजी कहते थे कि सुनना चाहिए, क्योंकि सुनते सुनते हमें वो जब कनेक्शन फील होता है ना, तो चीज़ें ना समझ आते हुए भी एक ऑरा क्रिएट कर देती हैं पॉजिटिव। तो वो ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और धीमे धीमे जब हम चीज़ों को सुनने लगते हैं तो हमें याद हो जाती हैं। अब जैसे कि मंत्र है, कोई भी मंत्र है, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें उसका मतलब पता हो, लेकिन जब हम चीज़ें मंत्रों का उच्चारण बार बार करते हैं तो वो हमें याद हो जाते हैं। और जब ये पवित्र मंत्र बनते हैं, ये शब्द गुरबाणी बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानियों ने अपना ज्ञान लगाकर इनको बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि बिना समझे ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसे आप प्योरिटी के साथ सुने, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और अगर सत्संग करते हैं और जैसे खाना बनाते समय अगर आप गुरबाणी लगा के खाना बनाते हैं तो वो पूरा खाना ही लंगर बन जाता है। और उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आज अलग से कुछ सत्संग के लिए स्पेशल करूं। आप नॉर्मल घर का जो खाना बनाते हो, गुरुजी तो उसमें भी खुश हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। हरी चटनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद थी। उसके अपने बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे खाने पे, हमारे हेल्थ पे। तो वो कोशिश करनी चाहिए डेली बनाने की। और जब आप सत्संग कर रहे हैं तो उसमें तो आप इसको शामिल करें, चाहे आप ब्रेड पकोड़े का प्रसाद सत्संग में रखें या समोसे का रखें या खाने का रखें, जो भी है उसमें चटनी तो चलती ही है। अगर नहीं भी बना पा रहे तो मन में कोई भी संशय मत रखिए कि मैं ये नहीं कर पाई तो अब मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएंगी। ऐसा नहीं है, गुरुजी तो ब्लेस कर चुके, तभी आप उनके साथ जुड़े हैं। अदरवाइज तो इस कलयुग में हम इतने बड़े गुरु के सानिध्य में हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारे गुरुजी, और हमें ये जीवन दिया हुआ है, हमें सही सलामत रखे हुए हैं, इतनी मुश्किलों से बचाकर रखा हुआ है। तो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम हमेशा ये मांगते रहे कि मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, नहीं चाहिए। बस सुकून की ज़िंदगी चाहिए जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आप बस ये मांग लीजिए अपने परम पिता से
कि आप अपना साथ बनाए रखें तो खुशियाँ भी होंगी, और खुशियाँ तभी होंगी जब हमारी ज़िंदगी में हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा होगा, हम उसमें सेटिस्फाइड होंगे। वरना तो पैसे का भंडार भी लग जाए तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है, तो क्या ही काम की ये सारी चीज़ें। तो ये खुशियाँ ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी है, हमारे अपनों का साथ। नहीं तो लोगों के होते हुए भी हम अगर अकेले हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, तो ऐसी भीड़ भी किस चीज़ की, किस काम की। तो बस ज़िंदगी में खुशियाँ हो, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे गुरु का साथ हो। बाकी तो चीज़ें आनी जानी हैं। तो बस यही है, इसी ब्लेसिंग के साथ कि सबको गुरु जी का साथ यूं ही मिलता रहे, उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी ही बरसती रहे अपने पूरे संगत परिवार पर, और जो संगत नहीं भी है उन पर भी। इसी विश के साथ आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। और एक ही आंटी जी का सत्संग है, वो बड़े श्रद्धा भाव से अपना सत्संग सुनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनके शब्द इतने प्यारे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सुनने में आंटी जी को। तो आइए सुनते हैं सिमरन आंटी जी को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक। सात संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सात संगत जी, जैसा कि हमेशा ही बोलती हूँ कि साक्षात परमात्मा की स्वरूप आत्मा बैठी हुई है। इस वाणी में आके वही बोलते हैं, दृष्टि में भी वही हैं, सोच में भी वही हैं, सत्संग शेयर करने वाले भी वही, कराने वाले भी वही। मैं शून्य हूँ, शून्य थी, शून्य ही रहूँगी, क्योंकि हम सब सोल्स हैं, परमात्मा की राह पर चल रहे हैं। अभी गुरुपा ने इतना अच्छा, इतना डिवाइन सत्संग सुनवाया, और कैसे उस सत्संग से कनेक्ट कर दिया। ये बात गुरुपा ने कल भी बुलवाई थी कि अगर आप उस सत्संग से कनेक्ट होते हो, आंख बंद करके सुनते हो, तो आप देखना कि सुनने वाले भी गुरुजी ही हैं, और फिर दिल से ऐसा आपके भाव जगाएंगे कि आपकी आँख ही नहीं खुल पाएगी। अभी गुरुपा ने मुझे एक दो सत्संग ऐसे सुनवाए कि आत्मा तृप्त हो गई एकदम, कि लगा कि जैसे ये बिल्कुल तेरे लिए है। साथ संगत जी, यही तो कनेक्शन है, सोल टू सोल, यानी कि इस सोल का परमात्मा से कनेक्शन। साथ संगत जी, उस सत्संग का टाइटल था कि तेरे पास, तू तो फकीरी है, तेरे पास सिर्फ फकीरी है। तो फकीरी का मतलब भी सिखाया गुरुपा ने, और पहले भी एक भाव गुरुपा कई बार गवाते हैं मुझसे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरा दी, कदे तो खांदे रूखी सूखी, कदे लपटा खीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरा दी, कदे तो पैंदे रेशम, कदे लीरा कपड़ा,
जब गुरुपा बड़े मंदिर ले जाते हैं, सत्संग में ले जाते हैं, तो क्या रेशम साड़ी, क्या रेशम सूट कपड़े पहनाते हैं, और कभी फक्कड़ बना के रखते हैं, कभी खाने को कुछ नहीं मिलता घर में, और कभी इतनी मौज कर देते हैं कि कहीं से काजू कतली, कहीं से दही बड़े, कहीं से कुछ, सब कुछ घर में ऐसा भर देते हैं। तो ये फकीरी तो है। और फकीरी गुरुपा ने ये भी सिखाया कि फकीरी का मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुख है कि सुख है, और फकीरी ये भी कि यहाँ कुछ अब अपना रह ही नहीं गया, यह कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, मैंने देख लिया जग को, अब तुमको पुकारा है, बाबा 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 बाबा। तो अब फकीरी हो गए हैं, किसी ना पता लग गया कि मौत आनी आनी है, मृत्यु का डर निकल गया, और तन मिथ्या है और मन माया, ये सब कुछ झूठा संसार माया का चल रहा है। तो इसलिए गुरुपा ने कहा कि तेरी किस्मत में फकीरी है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना है। रोज एक नित नया लेसन, रोज एक नित नया पाठ सिखाने का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता। साथ संगत जी, गुरुपा जैसे पढ़ा ही जा रहे हैं, क्योंकि हम गुरु जी की कक्षा में बैठे हैं, ये सॉल अब वो इस जर्नी को वही चला रहे हैं, वही बोलते हैं, वही सब करते रहते हैं। उन्होंने कल भी एक पाठ सिखाया कि अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं सूरज को रात में भी तेरे लिए निकाल दूंगा। बहुत बड़ी बात समझाई गुरुपा ने कि अगर आपने परमात्मा पे भरोसा किया है तो वो भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। और ये भी सिखाया कि देख, ऐसे मैंने पहले किया भी है। जब गीता में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जयद्रथ ने अभिमन्यु को मार दिया था, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अगर दिन छिपने के पहले नहीं मार पाया तो मैं आज आत्मदाह कर लूंगा। तो कैसे सब चीज़ें सिखाते चले जाते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो अब हुई ही नहीं, ये सॉल परमात्मा हैं सब कुछ, और वही सिखाने वाले। हजारों बार गीता पढ़ी है, कभी इस चीज़ का इतना गहराई से ज्ञान कभी नहीं आया। जब वो जयद्रथ को पता लगा कि दिन छिप गया, अर्जुन और गुरु जी ने, ठाकुर जी ने सूरज को छिपा दिया था, कैसे अपने भक्त की बात को ऊपर रखने के लिए, और वो भक्त को कैसे नीचे गिरना दे सकते हैं। और जब उसने सोचा कि अब तो दिन छिप गया, तो अब अर्जुन आत्मदाह करेगा और नाचने लगा, और तभी ठाकुर जी ने, गुरु जी ने वो सूरज को बाहर निकाल दिया था। तो ये प्रैक्टिकली गुरुजी ने सब कुछ करके दिखा चुके हैं, तभी वो बोलते हैं, तभी तो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सदगुरु हूँ मैं, कि मैं अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो परमात्मा की एक एक बात और कैसे वो सिखाए चले जा रहे हैं कि तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। साथ संगत जी, कल एक इतना अद्भुत चमत्कार था, मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने बताया था कि गुरुजी के रूप में जो मेरी बेटी के फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल नीला रंग होता है जो हमारे नीलकंठ, हमारे गुरु पर सदाशिव जी का, तो वो कलर लेके वो आए थे, जो कलर मैंने आज तक कभी भी होली में नहीं लगाया और हमारे पास भी नहीं था। तो कैसे वो रंग लेके आए, और आपको क्या बताऊं कि मेरी बेटी के मुंह पर पूरा ही बिल्कुल नीला
और मैं देख के हैरान हो गई। बाहर से जब वो अंदर आई तब मैं देख के हैरान हो गई और मैंने एक ही बात बोली, फटाफट से जल्दी से फ़ोटो ले। तो उन्होंने ही मेरे साथ वो फ़ोटो ली। तो आपको क्या बताऊं, कल रात को जब मैंने वो पिक देखी, साक्षात भोले बाबा। वो रंग मैंने ज़िंदगी में नहीं लगाया, वो रंग मैंने ज़िंदगी में नहीं लगाया। जो ये नीति प्राची आंटी को भी मैंने आज ये पिक भेजी है जिसमें भोले बाबा ने ये कलर लगा रखा है, सेम टू सेम ये रंग था और पूरा मुंह मेरी बेटी का पूरा रंग नीला कर दिया था। और मैं यही सोच रही थी कि ये हुआ क्या है। और जब वो पिक देखी तो संगत जी, साक्षात भोले बाबा, साक्षात। तो कैसे कब कहाँ उसका माथे पे ऐसे चमक के आए गुरुजी, ऐसे भोले बाबा के रूप में, कि मैं हैरान ही हो गई देख के। और उसको मैं देखे ही जा रही हूँ कि कैसे परमात्मा कैसे चमत्कार करते हैं। हमें पता भी नहीं होता, हमें भान भी नहीं होता इन चीज़ों का कि साक्षात तेरे घर भोले बाबा आए हैं, देख। और वास्तव में मेरी बेटी के रूप को उन्होंने भोले बाबा के रूप में और गुरुपा के रूप में तो थे ही वो, और वीर बजरंगी थे। तो इतना बड़ा चमत्कार किया गुरुपा ने, बहुत बड़ा चमत्कार किया। मैं तो, कहते हैं ना कि जीवा कितनी भी लगा दे तब भी शुक्राना नहीं कर सकती। ऐसे ही अभी सत्संग सुन रही थी तो उसमें सत्संग जी जैसे वो भी बता रहे थे कि जब वो चाय पीने बैठते थे, चाय पीने का मतलब चाय पीना नहीं होता था, वो एक सत्संग होता था आत्मा में, परमात्मा के साथ। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी कहानी चल रही है। वो तो ऐसे ही गुरुजी करते हैं मेरे साथ, चाय पीने बैठाते हैं और सत्संग आत्मा में बोलते जाते हैं। इतनी प्योर सोल हैं वो भी, जिनका सत्संग मैंने आज सुना, मैं गदगद हो गई। उनको सचखंड की सैर कराई थी गुरुपा ने, और वो यही करते थे, बस चाय बनाते थे और बैठ जाते थे गुरुजी के सामने, और गुरुजी अपना सत्संग शुरू कर देते थे। ऐसे ही बस उनका चलता रहता था, जैसे मुझे भी कई सालों से ऐसे ही बिठाते हैं और चाय पीते हैं हम गुरुपा के पास में, और चाय पीते पीते ही सत्संग शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो डेली का सत्संग है। ये जो मैं बोलती हूँ ये मैं नहीं बोलती, मैं तो क्या बोलने वाली हूँ। खुद फ़ोन उठाते हैं, खुद विराजे हुए हैं, खुद बोलते हैं। मेरी वाणी में वो क्षमता कहाँ जो मैं अपने रब की अड़ियाई करूं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। उन आत्मा को, उन सोल को गुरुजी ने अपने सचखंड के दर्शन कराए। ऐसे ही मैं सुन रही थी तो मैं भी सुनते सुनते सुध बुध खो बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जा रहा था और परमात्मा के दर्शन चल रहे थे। महसूस हो जाता है कि हाँ गुरुजी आपके आसपास ही हैं, आपके सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। सत्संग जी जैसे उन्हें वहाँ सचखंड ले गए तो मुझे बड़े मंदिर, वास्तव में बड़ा मंदिर नहीं है, यूं ही बड़ा मंदिर नाम नहीं रखा। वो पूरी इस जो पृथ्वी का पॉइंट है, वो पूरी जो धरती है उसमें वहाँ से ऊर्जा परमात्मा अपनी दे रहे हैं, वो है वो बड़ा मंदिर। कहते हैं ना कि जिसने बड़े मंदिर में मत्था टेक लिया, गुरुजी को मत्था टेक लिया मतलब ब्रह्मांड समझो, ब्रह्मांड को गुरुजी कहते थे ना, ब्रह्मांड को मत्था टेक लिया। तो आज गुरुजी ने ये सिखाया, बोला इसीलिए तो कहता हूँ ब्रह्मांड को मत्था टेक लिया, क्योंकि ब्रह्मांड का पॉइंट है वो बड़ा मंदिर। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। कितने ही तीर्थ कर लेना, कितने ही ज्योतिर्लिंगों में चले जाना, कहीं भी चले जाना, लेकिन बड़ा मंदिर है।
यूं ही गुरुपा ने उसको बड़ा मंदिर नाम नहीं दिया। साध संगत जी ऐसा दर्शन कराया गुरुपा ने। मैं कह रही हूँ ना कि इस सॉल का अब परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं, और वही क्या करवा रहे हैं, वो सत्संग सब वही करवा रहे हैं। कल मैं कह रही हूँ ना कि साक्षात भोले बाबा, और बड़े मंदिर में भी साक्षात अपने बड़े वाले शिवलिंग में भोले बाबा का दर्शन साक्षात परमात्मा ने कराया। इतना बड़ा दर्शन था साध संगत जी के वे, क्योंकि ये आंखें नहीं करती, अब ये उस सॉल को ले जाते हैं, वो सॉल से ही दर्शन होता है। वो मैं कहती हूँ जो वो दर्शन, वैसे बड़ा मंदिर है ना, इतना इंच क्या हमने कुछ नहीं देखा हुआ, कुछ भी, वो जो दिखता है बाहर से कुछ भी नहीं, नथिंग, जो एक्चुअल में वो है। अगर हाँ परमात्मा से यही मांग लो, अगर आप सच्ची संगत हो तो यही मांग लो कि, क्योंकि धरती पर सचखंड है जहाँ रब रहते हैं, वो बड़ा मंदिर है, वो बड़ा मंदिर है। शिवलिंग के अंदर, बड़े वाले शिवलिंग में वो साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। वो शिवलिंग नहीं है, कोई टाइल नहीं लगी हुई है। गुरुजी ने आज वही दर्शन कराया कि 2 नेत्र हैं, जो भ्रकंठ हैं वो लगी हुई है, उसमें जो त्रिकुंड बना हुआ है उसमें 2 आँखें हैं, नीचे मुंह है। केवल और केवल गुरुपा ही बैठे हैं, केवल और केवल गुरुपा हैं, कुछ टाइल नहीं, कुछ नहीं। आज ऐसा दर्शन इस आत्मा को कराया कि, क्योंकि ये सोल टू सोल हम नॉर्मल नहीं कर सकते, ये दर्शन ये परमात्मा ही करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। ये फकीरी ही दिए रहना। फकीरी का एक और मतलब भी सिखाया परमात्मा ने कि कई सोल्स को मैं इसलिए भेजता हूँ कि बेटा तेरी सोल करोड़ों जन्मों से देखी गई है। कई सोल्स होती हैं जिनके पास पैसा आया और वो केवल और केवल अपने लिए सोचते हैं। बोले तू फक्कड़ भी रही जब भी तू दसियों को खिलाने का सोचती है। ऐसे ऐसे सत्संग हुए हैं साध संगत जी। जब मेरे हस्बैंड चले गए तो 6 महीने के लिए मेरी बेटी को भी गुरुपा ने मुझसे दूर भेज दिया, जयपुर। तब उन दिनों की बात है, तो आपको क्या बताऊं कि मैं अकेली रहती थी, लेकिन गुरुपा कैसे अकेले में भी अकेले नहीं रहने देते। कुछ बच्चे थे जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, जो अचानक ही 3-4 बच्चे अपने आप चले आते थे। छोटे से 2-3 कन्याएं, 1-2 सेम। एक तो गुरुजी का बचपन लगता था मुझे। मैं यही बार बार कहती थी, गुरुजी ये आप हो? साध संगत जी कैसे वो बच्चे आते थे, और ठाकुर जी, राधा रानी, माता रानी थे वो सब। अब गुरुपा बताते हैं, दर्शन दिखाते हैं। तब मैं यही सोचती थी, ना मैं इन बच्चों को जानती, ना इनकी माँओं को जानती। मैं नए एरिया में गई थी, और कैसे वो पहले दिन से ही हमारे घर आते थे कि आंटी खोलो गेट, हमें आपके घर आना है। और आप मानोगे नहीं, मांग मांग के खाते थे, और मैं बहुत दिल से उनको देती, खुश हो के खिलाती। जाते ही नहीं थे वो, खेलते रहते। साध संगत जी, ना मुझे उनका घर पता, ना मुझे उनकी माँओं का पता था। और आपको क्या बताऊं कि एक ऐसी सेवा दी उन्होंने मुझे। मई जून का टाइम था, तो गुरुपा कहते हैं, बेटा एक तेरी सेवा है। हमें जब नहीं पता होता वो हमें किस परीक्षा में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पानी पिलाने की सेवा, तो हर जीव यही सोचता है कि हम फ्रिज में रख रहे हैं पानी, हम पानी भर रहे हैं, हमारी बिजली लग रही है। लोगों की सोच बहुत छोटी। बहुत बड़ी कॉलोनी थी, उसमें इतना बड़ा पार्क, और उसमें कम से कम आपको क्या बताऊं 50 बच्चे खेलते थे। और गर्मियों में, गर्मी की छाँव, पेड़ ही पेड़ थे, तो गरीब इतने सारे जो झोपड़पट्टी के होते हैं वो उधर आके छाए गर्मी से बचने के लिए कि आंटी उधर टीन हमारी तप जाती है, तो वहाँ पार्कों में बैठ जाते थे।
आपको क्या बताऊँ, गुरुजी ने ऐसी सेवा करवाई, जल भर भर के बाल्टियाँ मैं उनके लिए रखती देती, और बड़े बड़े डोंगे फ्रिज में गुरुपा बर्फ़ जमवाते और दे ठंडा पानी उनको बाल्टी भर भर के सुबह से शाम तक पकड़ाती रहती। और खाने को भी कम होता था, फिर भी उसमें से भी उनको भर पेट खिलाती। पता नहीं कहाँ से आ जाता था और कैसे इतना सा खाना भी इतना सारा हो जाता था, ऐसे चमत्कार करते थे। ये आत्मा तड़पती रहती थी, अरे गुरुपा कब दोगे, मैं भी कुछ ऐसी सेवा करूं। लेकिन मालिक ने मेरा हृदय देखा, हमेशा थोड़े से भी बहुतों को खिलाने की चाह हमेशा रही, बचपन से ही। तो कैसे परमात्मा, यही कहूंगी कि ऐसा ही दिल बनाए रखना, हमेशा अपने चरणों की भक्ति देना, चरणों की प्रीति देना मेरे दाता, और कुछ नहीं मांगती ये आत्मा। बहुत बहुत शुक्राना। तो कुछ ना होते हुए भी जब उन्होंने सेवा करवानी है आपसे, बहुत सेवा करवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आज भी मैं शुरू से ऐसी ही थी आत्मा के, घर के बाहर भी कोई आया है तो उसको कहती रुक जा, अभी मैं रोटी बना के लाती हूँ, अगर नहीं है तो। सो रही होती थी, कभी चला ही नहीं किसी मांगने वाले पे, चुपचाप जाके दे दिया। नहीं है तो बैठ जा भाई। ऐसे ही डॉग्स को भी करती हूँ, अंदर बैठा देती हूँ, रोटी बना रही हूँ अभी खा के जाना। ये आज का नहीं है मेरा कि गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं, गुरु पर जानते हैं कि मैं शुरू से ही ऐसी थी। इन्होंने सच में दिल मेरा अमीरी का दिया, भले ही ज़िंदगी में फ़कीरी रही। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, जो मेरी पुरानी जर्नी जो गुरुपा ने बताने को कहा है, उसमें जो मेरा 7वां अबॉर्शन हुआ, तो आपको क्या चमत्कार बताती हूँ। मैं ठाकुर जी की भक्ति में गुरुपा ने मुझे ले लिया था। जब मैं 4 बजे मुझे उठाने लग गए और मुझे घुंघरूओं की आवाज़ें आती थी, मैं गीता पढ़ती थी, ठाकुर जी राधा रानी मेरे साथ फूल लेने जाते थे। और जब मेरा 6 महीने का बच्चा था, आपको क्या बताऊं कि वो तो अब गुरुपा ने बताया कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण तेरे बच्चे नहीं बच रहे थे। कोई 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चे जा रहे थे। तो साथ संगत जी, जब ये 7वां बच्चा गया, तो जब मैं हॉस्पिटल में गई, तो हॉस्पिटल में जाके बैठी थी, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही थे। तो वो अबॉर्शन हो गया था, तो वो ले गए थे उस बच्चे को दबाने के लिए कि 6 महीने का बच्चा है तो इसको दबाना पड़ेगा। साथ संगत जी, उस समय क्या चमत्कार हुआ कि मैंने देखा कि ठाकुर जी ग्रीन कलर की पोशाक में थे, और मैं स्ट्रेचर पे भी, वहाँ जहाँ ऑपरेशन थिएटर हो रहा था, मैंने वहाँ भी अपने आप को देखा। यानी कि मेरे प्राण निकल चुके थे, ठाकुर जी मुझे ले गए थे। और मुझे ये भी दिखा रहे थे कि तू वहाँ भी और तू मेरे पीछे भी आ रही हो। मैं ठाकुर जी के पीछे रोती हुई जा रही हूँ, और उस बच्चे को उन्होंने सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ है, और मैं कह रही हूँ ठाकुर जी आप कहाँ ले जा रहे हो। तो ठाकुर जी ने एक ही बात बोली थी मुझे 15 साल पहले कि बेटा अब मैं आऊँगा तेरे जीवन में। उसके बाद कोई अबॉर्शंस बच्चे नहीं हुए, साथ संगत जी। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया, मैं हैरान हो गई कि बोले कि सिमरन तू, फुल एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने, ऑपरेशन किया था कि, और बोले उसमें भी तू महामंत्र गा रही थी इतनी ज़ोर ज़ोर से कि पूरा हॉस्पिटल जमा था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोले फुल वॉल्यूम में तू ये गाए जा रही थी, गाए जा रही थी। और फिर मैंने देखा कि मैं वापस से उस शरीर में आ गई। और जब मुझे वो कितने घंटे बाद जब मुझे वहाँ लाए रूम में, तब भी मेरा हॉस्पिटल में लोग मुझे देखे जा रहे थे, कोई और था नहीं। और जो डॉक्टर थी वो मेरा हाथ पकड़ के बैठी रो रही थी कि अगर हम मान लें कि कोई बिना एनेस्थीसिया के ड्रामा कर रहा होगा, लेकिन तू तो बेहोश थी, फिर भी तू कैसे परमात्मा से जुड़ी हुई थी, कैसे परमात्मा का नाम पुकार रही थी। साथ संगत जी,
ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है, इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे आज समझ में आता है कि वो गुरुपा ही थे। ठाकुर जी और गुरुपा एक ही थे। सब ने कैसे मेरी हमेशा मदद और रक्षा की, इतनी हिम्मत देते थे मुझे। वो उस हिम्मत से ही लोग चिढ़ते थे कि ये टूटती क्यों नहीं है, ये बिखरती क्यों नहीं है। हर कोई मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता था, मैं फिर भी रही। 10 साल मेरे पापा ने भी मुझे घर नहीं आने दिया। मेरी तकलीफ़ों का किसी को पता ही नहीं था कि मैं क्या जीवन जी रही हूँ, लेकिन परमात्मा मेरे साथ रहे। कृष्ण भक्ति बढ़ती रही, मेरा वो डर ख़त्म हो गया। वो मारे तो फिर मैं बोलना शुरू हो गई। फिर मेरा ऐसी वाणी और ऐसा कि वो सब एक तरफ होते थे जैसे कोई चंडी का रूप। वास्तव में माँ ने मेरी रक्षा की। माँ मेरे शरीर में, इन्होंने खूब करा, लेकिन मैं अकेली एक तरफ होती थी। अकेली तो क्या, पता लगता है कि मेरे साथ तो ब्रह्मांड खड़ा था। वो शक्ति सब परमात्मा दिए जा रहे थे कि हार्ट अटैक आने के बावजूद भी मुझे मुश्किल से 200 रुपये की दवाई लेनी पड़ी। मेरे लिए दवाई के पैसे भी नहीं होते थे, कोई मुझे दवाई दिलाने वाला, खिलाने वाला। लेकिन जो छोटा भाई, मैं कहती हूँ हमेशा, शायद उसके रूप में परमात्मा सदा ही रहे। वो ही आता था भाग के दवाई लेने भी। वो सदा ही आया, सदा ही आया। जब 10 साल में कोई नहीं आता था, वो आता था। साथ संगत जी, बहुत बड़ी जर्नी है और इतने कष्ट थे कि केवल और केवल रब ने देखे हैं वो। लेकिन बस यही था कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और हौसला परमात्मा देते थे, भरोसा भी परमात्मा का ही था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा कि आप सदा ही इस आत्मा के साथ खड़े रहे, चाहे ये टूटी बिखरी। अभी गुरुपा ने सुनाया कि जो जीवन में 108 बार इतना टूट लेता है कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो खड़ा हो गया तो समझ लो कि परमात्मा ने उसको गोद में उठाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। सत्संग जी, जर्नी तो ये चलती ही रहेगी और नया आप देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ मेरे परमात्मा मुझे ले आए हैं। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बेटी को बस अपने चरणों की भक्ति दिए रहना, चरणों की प्रीति मांगती है बस ये। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।